ब्लॉक करते हुए नजर आ रही है। मोहम्मद रज़ा नाम का एक अपराधी है जो हत्या के केस में वांटेड था। यहाँ से वो गाड़ी से कूद के भागने की कोशिश किया उसने। इसमें पकड़ने के क्रम में जो एसटीएफ की टीम थी उनके जवान भी घायल हुए। एसटीएफ के द्वारा अपने बचाव में गोली फायर किया गया, 2-3 गोली उधर से भी फायर हुई और उसमें उसके पैर में लगा है उसको। ये पहले से 2 मर्डर केस में वांटेड था। इसके अलावा इसके ऊपर और भी केसेस थे पहले से भी इसमें ये, और ये हत्या के कई केसेस में रह चुका है और बताया जा रहा था कि और भी घटनाएं करने की कोशिश में था। राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेकर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार पटना पुलिस और एसटीएफ सक्रिय दिख रही है। इसी कड़ी में एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि पटना के मरीन ड्राइव गांधी मैदान थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी एकत्रित होकर कहीं जाने वाले हैं। तभी एसटीएफ के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और जब एसटीएफ मोहम्मद राजा जो मोस्ट वांटेड अपराधी था, जब उसे रोकने का प्रयास किया जाता है तो एसटीएफ पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। और उसी घटनास्थल पर हमारी मौजूदगी है, जहां आपको तस्वीरों से दिखाना चाहेंगे कि यहां पे राजा को जब एसटीएफ रोकने का प्रयास करती है तभी राजा और उसके साथ एक अन्य साथी की ओर से गोलीबारी की जाती है, जिसमें जो एसटीएफ का जवान है वो घायल होने की सूचना। और जब जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ की ओर से गोलीबारी की जाती है तो मोहम्मद राजा जो काफ़ी कुख्यात अपराधी है, उसके पैर में गोली लगती है। ये वही स्कूटी है जिस पे सवार होकर मोहम्मद राजा पीएमसीएच की ओर जा रहा था और एसटीएफ ने घेराबंदी करके इसी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद अपराधियों के द्वारा गोलीबारी एसटीएफ पर चलाई गई, जिसके जवाब में एसटीएफ ने भी गोलीबारी चलाई, जिसमें मोहम्मद राजा जो है उसके पैर में गोली लगी है। कई हत्याओं के मामले में वो पहले से जेल जा चुका और 2 हत्या मामले में वो वांटेड था। देखिए पुलिस की तमाम जो टीम है वो यहाँ पे पहुँची है और फॉरेंसिक बिहार पुलिस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वान जो है एफएसएल की टीम जो है एफएसएल की टीम है वो भी यहाँ पे आई है। पूरी तरह से इस गाड़ी का फिंगरप्रिंट लिया गया और तमाम जिस जगह पे ये घटना घटी है उसे घेराबंदी कर दिया गया है। पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है और घटनास्थल पर पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा भी मौके पर पहुंचे थे और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से तमाम ये जो आपको बैरिकेटिंग दिख रहा हो, यहीं पे तमाम अपराधी गुजर रहे थे और यहाँ पे एसटीएफ रोकने का प्रयास किया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में अपराधियों के द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई और एसटीएफ की ओर से गोलीबारी जो की गई, जिसमें मोहम्मद राजा के पैर में गोली लगी। और आपको दिखाना चाहेंगे ये जो आप स्कूटी दिख रहे थे इसी पे मोस्ट वांटेड अपराधी जो था मोहम्मद राजा सवार था, जिसका नंबर है BR01J B2191। और आप समझिए कि किस प्रकार से अपराधी जो हैं अब नायाब तरीका अपना रहे हैं, प्रेस की गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेस गाड़ी लिखे हुए गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अपराधी जो हैं वो अपराध करने के लिए प्रेस लिख देते हैं ताकि पुलिस की गिरफ्त से कहीं ना कहीं बचे। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये नायाब तरीका अपराधियों के द्वारा किया जाता है। इस पूरे मामले में मोहम्मद राजा को पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जबकि उसके एक जो साथी है उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर पटना एसएसपी ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। क्या घटना घटी है? पूरा मामला क्या है सर? सर क्या मोहम्मद रज़ा नाम का एक अपराधी है जो हत्या के केस में वांटेड था। 2 हत्या के केस में वांटेड था और पूर्व में भी कुछ हत्याओं के केसेस में रहा है। वो उसी पे पुलिस की नज़र थी और उसको पकड़ने की कोशिश चल रही थी। उसको पकड़ के लाया जा रहा था। उसमें जब वो यहाँ लाया जा रहा था तो वो रेस्ट किया उसमें और उसके पैंट में एक हथियार था। यहाँ से वो गाड़ी से कूद के भागने की कोशिश किया उसमें। इसमें पकड़ने के क्रम में जो एसटीएफ की टीम थी उनके जवान भी घायल हुए उसमें। और भागने के क्रम में वो गोली फायर करना शुरू किया। 2-3 गोली फायर भी किया। उसके बाद एक मिसफायर हुआ, उसे अटक गया। एसटीएफ के द्वारा अपने बचाव में गोली फायर किया गया, 2-3 गोली उधर से भी फायर हुई और उसमें उसके पैर में लगा है उसको। तत्काल रूप से उसको तुरंत अभी मेडिकल केयर के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसमें जो जवान घायल हैं उनको भी मेडिकल केयर के लिए भेज दिया गया है। यहाँ पे एफएसएल की टीम को बुलाई जा रही है इसमें।
इस घटना को लेकर कांड दर्ज किया गया है इसमें और इस पर अनुसंधान किया जा रहा कितने जवान घायल हैं सर? इसके बारे है। में होता है कि जानकारी ये क्या था? ये पहले से 2 मर्डर केस में वांटेड था। इसके अलावा इसके ऊपर और भी केसेस थे पहले से भी इसमें ये, और ये हत्या के कई केसेस में रह चुका है और बताया जा रहा था कि और भी घटनाएं करने की कोशिश में था ये। कितने जवान घायल हैं सर? मिली थी सर? इसमें 2 व्यक्ति का भी है जिनको चोट लगी है उसमें, और उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। जवान को गोली भी लगी है। ये बीच बचाव करने अभी डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद होगा, लेकिन कोई ये गोली लगने की बात नहीं आई है, पर गोली फायर हुई है। सर ये इसके पास आर्म्स कैसे आ गया? ये जो मतलब चेकिंग में नहीं सर्च हो पाया था इसके पास आर्म्स? इसमें जब चेकिंग हुई थी तो उसमें जो बॉडी भी चेक किया गया था, लेकिन नीचे के पॉकेट में जो था उसमें बचा रह गया था। कितने पकड़े गए हैं सर? अभी तक कितने? अभी इसमें जो व्यक्ति गया है उसके जो इलाज में गया है वहाँ पे, और इस पे कार्रवाई चल रही है। मोहम्मद रजा। भी कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है क्या सर? इसके अलावा जो जानकारी होगी आपको साझा कर दिया जाएगा। तो आपने सुना, सीधे तौर पे पटना एसएसपी ने कहा है कि यह काफ़ी कुख्यात और पेशेवर अपराधी था। लगातार पुलिस पर इसकी नज़र थी और पुलिस की गिरफ्त से ये भागने वाला था, लेकिन समय रहते एसटीएफ ने घेराबंदी की। इस पूरे मामले में एसटीएफ का एक जवान भी घायल होने की सूचना है, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। अब इसे गिरफ्तार करके लगातार पुलिस पूछताछ करेगी कि आखिर इनके मंसूबे क्या थे, कहां पे ये जा रहे थे, किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे थे। हर एक एंगल से पुलिस जांच करेगी। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।